भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अंतर्गत धौलपुर जिले की सभी विधानसभाओं के लिए नाम निर्देशन पत्र 30 अक्टूबर से भरे जाएंगे। विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए 77 बसेली, 78 बाड़ी, 79 धौलपुर एवं 80 राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों में सोमवार 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 30 अक्टूबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। 6 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 7 नवंबर को नामांकन की स्क्रूटनी की जाएगी और 9 नवंबर तक नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। उसके उपरांत चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा तथा 25 नवंबर को मतदान होगा व 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। मूर्ति विसर्जन के नाम पर आस्था के साथ हो रहा है खिलवाड़। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन? तारांकन। नवरात्र खत्म होने के बाद नदियों जलाशयों के पास बने अस्थायी पोखरों में देवी प्रतिमाओं का विसर्जन कर दिया गया। जिस आस्था व शुचिता के साथ 9 दिनों तक पूजा अर्चना की गई, विसर्जन में उसका अंशमात्र भी ध्यान नहीं रखा गया। विसर्जित प्रतिमाओं का ढांचा और अवशेष पोखरों में और जलाशयों के किनारे पड़ा है। उस पर लोग आ जा भी रहे हैं। प्रशासन की बदइंतजामी का हाल यह है कि नगरपालिका के कर्मचारी प्रतिमाओं के अवशेष को हटाने तक की जहमत नहीं उठा रहे हैं। इसके चलते अब तक अवशेष इधर उधर बिखरे पड़े हैं। धर्माचार्य प्रतिमाओं की बेकदरी के लिए पूजा समितियों के साथ ही प्रशासन को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नवरात्र में 9 दिनों तक प्रतिमाओं की पूजन अर्चन की जाती है। इसके बाद नवमी के बाद प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। कस्बे की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए बसेली के पार्वती नदी के लिए नवमी को दोपहर बाद से प्रतिमाओं का जुलूस निकाला गया। उसके बाद पार्वती नदी में विसर्जन हुआ। माता की मूर्तियां के विसर्जन के लिए राजस्थान के समीपवर्ती उत्तर प्रदेश के जगनेर के आसपास के गांव के लोग भी देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए भूतेश्वर महादेव मंदिर पर पार्वती नदी पर आते हैं। नदी में प्रतिमाओं के आज भी अवशेष पड़े हैं, जिस पर लोग आ जा रहे हैं। इसके साथ ही उस पर पैर रखकर खड़े भी हो रहे हैं। ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? धर्माचार्यों का कहना है कि या तो मूर्तियों का स्थापना ही ना करें और अगर मूर्तियों की स्थापना करनी है तो प्रशासन से इसकी अनुमति लेनी चाहिए और प्रशासन की उपस्थिति में विसर्जन के समय पूर्ण आस्था के साथ मूर्तियों का विसर्जन किया जाना चाहिए। प्रायः आज पार्वती नदी के किनारे पर जाकर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कंकालों का ढेर लगा हुआ है। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शास्त्रों में विसर्जन की यह है प्रक्रिया। जानकारों की माने तो शास्त्रीय विधि के अनुसार प्रतिमाओं को पानी के अंदर तक ले जाए और उसे धीरे धीरे जल में अर्पित कर दें, जिससे मिट्टी की प्रतिमा पूरी तरह से गल जाए और समाप्त हो जाए। इस दौरान ये ध्यान दें कि प्रतिमाएं खंडित न हों। मूर्ति स्थापना करना बना मनोरंजन। शंकराचार्य और रामानंदाचार्य जैसे आचार्य एवं धर्मगुरुओं मूर्ति स्थापना के प्रकारों का वर्णन करते हुए बताया कि मूर्ति धातु की, पत्थर की एवं अल्पकालिक मूर्ति बालू या रेत की बनाई जाती है। लेकिन आजकल अल्पकालीन माता की मूर्ति 9 दिन तक के लिए घरों में विराजित की जाती है। वहां पर आजकल देखा जाए तो वह एक मनोरंजन का सौदा बन चुका है। मूर्ति विसर्जन के समय रखें मर्यादा का ख्याल। नवरात्र में माता दुर्गा की मूर्ति बनाकर पांडालों में प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रतिदिन उनकी पूजा व दुर्गा सप्तशती का पाठ व आरती होती है। नवमी में हवन होता है, फिर मूर्ति को विसर्जित किया जाता है। जिस भी जल स्थान पर मूर्ति विसर्जित की जाती है वहां एकदम वैसे ही विसर्जन होना चाहिए जैसा मूर्ति मूल स्वरूप में थी। मूर्ति पर सजाए गए सामान, आभूषण इत्यादि छूना तक पाप है। उसको खंडित करना या मूर्ति पर अर्पित सामान के लिए उसको खंडित करना लोभ जैसे महापाप में आता है। नवरात्र में जो मूर्ति स्थापित होती है वह मिट्टी की बनी रहती है। मूर्ति जब बनती है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। मंत्रों के जरिए उसे पंडालों में स्थापित कराया जाता है। जब नवमी खत्म होती है तो उसका विसर्जन किया जाता है। देवी प्रतिमाएं मां का स्वरूप होती हैं। इसे गहरे जल में विसर्जित करना चाहिए, आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक प्रतिमा पूरी तरह से विसर्जित न हो जाए तब तक उस स्थान पर किसी को जाने नहीं देना चाहिए। ये बात शास्त्रों में भी है। कुलदीप कृष्ण शास्त्री जी। प्रतिमाओं को नदियों में विसर्जित करने से नदियां प्रदूषित होती हैं। तारांकन। 9 दिन तक लोग श्रद्धा के साथ माता की पूजा अर्चना करते हैं। उसके बाद उसे विसर्जित किया जाता है। विसर्जन का तरीका गलत है। प्रतिमाओं के लिए जो भी विसर्जन स्थल होता है वहां पर प्रतिमाओं के लिए जाकर पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए।
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिमाएं पूरी तरह से पानी में समाहित हो जाएं, तभी सही मायने में विसर्जन होता है। बसेडी से हमारे संवाददाता अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारे यहाँ ये नवरात्र विधान का परंपरा आती है या गणेश विसर्जन की परंपरा हो, 9 दिन तक लोग मूर्ति पूजा करते हैं। हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा धातु की जाती है, पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है और तीसरी टेम्परेरी मिट्टी या बालू की बनाई जाती है। इन तीनों का विधान है। तो हमारे मूल रूप से आचार्यों ने, धर्माचार्य जितने भी हुए, रामानंदाचार्य जी महाराज, जगतगुरु शंकराचार्य जी, उन सब ने ये परंपराएं बताई। तो मूल रूप से लॉन्ग टाइम के लिए, आनंद लेने के लिए और लॉन्ग टाइम तक उनका आशीष लेने के लिए सर्वप्रथम तो धातु की और पत्थर की ही मूर्ति की पूजा की जाती थी। कुछ क्षण के लिए धर्म आयोजन करने के लिए 9 दिवस के लिए मूर्ति में हम बालू की या मिट्टी की मूर्ति बना करके पूजा करते और उन मूर्तियों की पूजा कुछ अवशेष समय तक करते। जैसे नवरात्र में 9 दिन तक देवी की प्रतिमा रख लेते हैं और 9 दिन तक देवी माँ का पूजन करते हैं। लेकिन उसमें बात विचारणीय यह है कि 9 दिन तक मूर्ति रखी, पूजन खूब अच्छे तरीके से किया, खूब धूमधाम से 9 दिन का उत्सव मनाया। लेकिन जैसे ही नवरात्र विधान पूर्ण हुआ और 10वें दिन जाकर के मूर्ति को ऐसी जगह रख दिया कि जहाँ जाकर ना तो जल की व्यवस्था है, ना कोई अच्छी सी व्यवस्था है। वो मूर्ति रखी हुई है और धीरे धीरे वो गलने में लगी रहती है। कोई पानी गिर गया तो ठीक है, मिट्टी गिर रही है, कहीं कुछ हो रहा है, उसके अवशेष ऐसे खंडित पड़े रहते हैं। देख करके लगता है जैसे कोई कंकाल पड़े हों। वहाँ विचारणीय बात यह है कि मूर्ति की पूजा करें आप, और मूर्ति की पूजा करने के बाद विसर्जन केवल उतने में करें कि जितने मूर्ति लंबी हो। मूर्ति 3 फीट की है तो 3.5 फीट के पानी में उसे पूर्ण रूप से डूब जानी चाहिए। ऐसे मूर्ति की पूजा करें, पूजा करने के बाद जल में ही विसर्जित करें। लेकिन आज प्राय अच्छे से सभी शहरों में देखिए, आप देखेंगे तो 9 दिन तक खूब तो पूजा होगी और बड़े डीजे से गा करके बजा करके लोग ले जाएंगे। लेकिन ले जाने के बाद उस मूर्ति को ऐसी जगह रख देते हैं जहां मूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां जाकर के लोग देखें तो देख करके भय लगता है। हमारे तो हिंदू धर्म की जो आस्था है उससे बड़ा कष्ट होता है इस चीज़ को देख करके हमको भी, कि पूजा करें तो पूजा के लिए आप 9 दिन के लिए सेवा करते हैं तो पूर्ण रूप से जल में ही विसर्जन करें। अन्यथा किसी रोड के सहारे, किसी वृक्ष के सहारे ऐसे न रख करके हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करें। सबसे मेरा अनुरोध है कि मूर्ति पूजा करें, मिट्टी की मूर्ति बनाएं तो उसे विसर्जित भी पूर्ण जल में ही करें। जय जय श्री राधे। ये जो हमारे चैत्र के नवरात्रा 15 अक्टूबर 2023 से चालू हुए थे, इसमें जो हमारी माताओं की मूर्तियों का विसर्जन हुआ था गांव-गांव में, गली-गली में, और सभी ने मूर्तियों की स्थापना करवाई, प्राण प्रतिष्ठा करवाई, हवन वगैरह करवाया। फिर 9वीं को 10वीं को जिन लोगों ने उनका विसर्जन किया है और वो भूतेश्वर नदी में ले जा करके माता की मूर्ति हैं पानी में विसर्जन नहीं किए हैं। जबकि शास्त्र के अनुसार ये विधि विधान का नियम है कि माता की मूर्ति को पानी में, ज़्यादा पानी, गहरे पानी में मत जाइए आप, तो कम से कम माता की मूर्ति को पानी में लिटा करके और उसको शांत करके 2-4 घंटे बैठ करके, जब तक उनका गलाव नहीं हो जाए, जब तक वहाँ से नहीं उठना चाहिए। अभी मैं कल परसों बयाना से आगरा होते हुए, धौलपुर होते हुए निकल के आया हूँ, तो मैं देख करके आया हूँ कि भूतेश्वर की नदी में हमारी माता की मूर्तियाँ एन पुलिया के किनारे पर रखी हुई हैं। 10-8 मूर्तियाँ, जिनके किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी के पैर टूट गए हैं। बताइए, हमारी हिंदू धर्म की ये आस्था नहीं है कि हम कितना बढ़िया प्रोग्राम माता का करते हैं, विसर्जन करते हैं, कितना फंक्शन करते हैं, हम कन्या जिमाते हैं, धांगुड़ा जिमाते हैं और हवन कराते हैं और फिर उन मूर्तियों को इसी तरीके से डाला है। मैं एक बार वहाँ गया था, पुरानी माता पर, करौली से आगे जो करणपुर वाली माता है हमारी, जो वहाँ से निकली है, करौली कैला देवी वाली माता हैं, वहाँ पर मूर्तियाँ बहुत रखी हैं। या तो उनको वहाँ पहुँचाइए जहाँ पर कोई लोग वहाँ पहुँच नहीं सकें, जिससे आराम से वहाँ रखी रहें। ये कोई हमारी परंपरा नहीं है कि आप चाहे जैसे, यारे आप भूतेश्वर में वहाँ एनीकट है उसमें विसर्जन कर देते पानी में और आगे ले जाते थोड़े पानी में। बताइए, आप हमारे हिंदू धर्म की आस्था पर, आत्मसम्मान पर घात पहुँचा रहे हैं, ठेस पहुँचा रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो भी भैया हो, अब यहाँ से आगे मूर्ति विसर्जन करा करें तो वो अच्छी तरीके से व्यवस्था करके माता को पानी में ही विसर्जन करके आएँ। मूर्तियाँ देख के आया हूँ मैं, वहाँ पर भूतेश्वर पर रखी हैं। आम रास्ते में लोग वहाँ नहा रहे हैं, कोई उस पर गंदा पानी फेंक रहा है, कहीं कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, किसी का हाथ धड़ टूटा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये हमारे हिंदू धर्म की आस्था पर बहुत एक
शर्म वाली बात है। सबसे पहले प्रमुख खबरें देखने के लिए हमारे चैनल समाचार टुडे को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।